पीएमसी नामक बैंक थी मुंबई की, पंजाब महाराष्ट्र बैंक पीएमसी, दिवालिया बन गई। बहुत बड़ा उसमें फ्रॉड किया गया। उनमें 8 जने सरदार हैं, सिख हैं, जिन्होंने गफले किए हैं, घोटाले किए हैं, जिन्होंने पैसे के ऊंचा पटक की है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। उनमें 8 सरदार हैं, सिख है। सिख धर्म के लोगों को, सिख समाज को, सिख धर्म की सबसे बड़ी बॉडी को यह मान्य नहीं था। उन्होंने तात्कालिक आपातकालीन मीटिंग बुलाई, पूरा सिख समाज मुंबई में एकत्रित हुआ और उसने यह निर्णय किया कि जिन 8 सरदारों ने यह घोटाला किया है, यह गफला किया है, जिन्हें बेईमानी की है, अनैतिकता का परिचय दिया है, गरीबों का पैसा खाया है, बैंक को बर्बाद किया है, लोगों को तबाह किया है, यह पाप किया है, अपराध किया है, यह न्याय नहीं किया है, उन्हें सिख धर्म में रहने का अधिकार नहीं। उन 8 जनों को सिख समाज से बहिष्कृत किया जाता है। अब वे कभी किसी गुरुद्वारे में पैर नहीं रख सकेंगे, किसी सिखों के कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकेंगे, सिखों के किसी स्कूल में दाखिला नहीं ले सकेंगे, सिखों के किसी अस्पताल के अंदर वो प्रवेश नहीं पा सकेंगे, सिखों के किसी भी सामाजिक कार्यक्रम के अंदर उनको खड़े रहने की अनुमति नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। किद्दां हाल चाल है? उम्मीद करना वधिया होवोगे, हसदे वसदे होवोगे, चढ़दी कला च होवोगे। अज दी वीडियो च गल करांगे एक जैन गुरु ने उन्हां दे सिख धर्म दे बारे च गल कीती है। पीएमसी नामी बैंक सी, उहदे डायरैक्टरां सिख भी शामिल सन। उन्होंने बहुत वड्डा घोटाला किया, लेकिन सिखां ने उन्होंने इबरत का निशान बनाया। तो जैन गुरु सिख धर्म की, सिखां की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने की गल्लां कीतियां ने सिख धर्म के बारे च, ते आ जिहड़ा स्कैम होया सी इहदे बारे सारा कुछ जाणांगे अज दी वीडियो च। पीएमसी नामक बैंक थी मुंबई की, पंजाब महाराष्ट्र बैंक पीएमसी, दिवालिया बन गई। बहुत बड़ा उसमें फ्रॉड किया गया, लाखों करोड़ों रुपयों का गफला हुआ। कई बेचारे छोटे लोग, निर्धन लोग, सामान्य आमदनी वाले लोग बर्बाद हो गए, सब जमीन पर आ गए हैं, सब धूल चाट रहे हैं। उनकी मेहनत की कमाई बड़े बड़े लोगों ने अपने पदों के आधार पर, सत्ताओं के आधार पर, अपने हस्ताक्षरों के आधार पर, अपने को मिले हुए पावर के आधार पर दुरुपयोग करके हथिया ली। उनमें 8 जने सरदार हैं, सिख हैं, जिन्होंने गफले किए हैं, घोटाले किए हैं, जिन्होंने पैसे के ऊंचा पटक की है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। उनमें 8 सरदार हैं, सिख है। सिख धर्म के लोगों को, सिख समाज को, सिख धर्म की सबसे बड़ी बॉडी को यह मान्य नहीं था। उन्होंने तात्कालिक आपातकालीन मीटिंग बुलाई, पूरा सिख समाज मुंबई में एकत्रित हुआ और उसने यह निर्णय किया कि जिन 8 सरदारों ने यह घोटाला किया है, यह गफला किया है, जिन्हें बेईमानी की है, अनैतिकता का परिचय दिया है, गरीबों का पैसा खाया है, बैंक को बर्बाद किया है, लोगों को तबाह किया है, यह पाप किया है, अपराध किया है, यह न्याय नहीं किया है, उन्हें सिख धर्म में रहने का अधिकार नहीं। उन 8 जनों को सिख समाज से बहिष्कृत किया जाता है। अब वे कभी किसी गुरुद्वारे में पैर नहीं रख सकेंगे, किसी सिखों के कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकेंगे, सिखों के किसी स्कूल में दाखिला नहीं ले सकेंगे, सिखों के किसी अस्पताल के अंदर वो प्रवेश नहीं पा सकेंगे, सिखों के किसी भी सामाजिक कार्यक्रम के अंदर उनको खड़े रहने की अनुमति नहीं होगी। जरूर उन सिखों के पास में 45 आगम नहीं है, चमत्कारों के निधान गौतम स्वामी नहीं है, उनके पास में महावीर भगवान नहीं है, रत्नत्रय की साधना नहीं है, 12 व्रत और 5 महाव्रत नहीं है, 5 महाव्रतधारी 17,000 क्या 170 भी साधु साध्वी जी या एक भी साधु साध्वी नहीं है। उनकी अपनी मान्यता दिगर है, अलग प्रकार की है। बावजूद इसके उनकी नैतिकता देखो, उनकी पावनता देखो, उनकी बुनियाद देखो, अच्छाइयों के प्रति उनकी आस्था देखो। अब दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगा, आज कितने ही सारे आचार्य हैं, कितने ही मुनि, पन्यास और गणिवर्य हैं, कितने ही श्रावक श्राविका हैं, कितनी ही साध्वी जी हैं और कितने ही ट्रस्टी हैं जो बेईमान हैं, अनैतिक हैं, अड्डे जमाकर जगह जगह पर बैठे हैं। कोई संघों को, कोई ट्रस्टों को, कोई स्थानों को, तीर्थों को और अलग अलग प्रकार के विहार धामों को अपने हाथ में लेकर के अपनी हुकूमत जमाए हुए बैठे हैं। रोज वहां भ्रष्टाचार के आचरण होते हैं, बेईमानियां होती हैं, गलतियां होती हैं, पैसा उल्टा सुल्टा होता है, अन्य सारे पाप होते हैं, अपराध होते हैं। लेकिन माई का लाल एक भी आदमी बोलता नहीं, समाज जगता नहीं, प्रश्न उठाता नहीं, ऐसे लोगों को खदेड़ता नहीं, ऐसे लोगों को बाहर निकालता नहीं। मोक्ष की बातें करते हैं, सामायिक प्रतिक्रमण की बातें करते हैं, 99 और 84 की बातें करते हैं, आत्म उत्थान की बातें करते हैं, कर्मवाद की और कर्मक्षय की बातें करते हैं, कर्म निर्जरा की बातें करते हैं, एक इंदिया, बेंदिया, तेंदिया, चौरिंदिया, पंचिंदिया रोज बोलते हैं। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि इन बेईमानों को दूर करेंगे कैसे। समाज से बेईमानी हटानी होगी, इन भ्रष्टाचारियों को हटाना होगा, इनको हटाने के लिए एक होना होगा। कोई तैयारी नहीं करता, उल्टे उनको मस्के लगा देते हैं। कई ऐसे धनवान हैं जो ट्रस्टी बन के बैठे हैं, कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो ट्रस्टी बन के बैठे हैं।
या कहीं कहीं अपना आधिपत्य लेकर के बैठे हैं, और कई साधु साध्वी जी हैं, वे भी अड्डे जमा करके बैठे हैं। वे अपने अपने हिसाब से संघों की, ट्रस्टों की या तीर्थों की मनमानी पूर्वक व्यवस्थाएं करते हैं। वह बहुत घोटाले चलते हैं, बाहर कुछ है अंदर कुछ है, बहुत बड़ी मात्रा में बाहर उजाला दिखता है, अंदर काली मां छाई हुई है। यानी कि 100 हजार चूहे मार करके बिल्ली हज को चली है, ऐसी नौबत है। और फिर भी समाज में कोई नहीं बोलता, कोई गच्छाधिपति नहीं बोलते, कोई प्रवर समिति नहीं बोलती, कोई आचार्य भगवंत नहीं बोलते, कोई दूसरे साधु साध्वी नहीं बोलते, और आप में से कोई श्रावक श्राविका नहीं बोलते। सब जगह जाते हैं, धो लगाकर वंदन करके चले आते हैं, भजन गा लेते हैं, चढ़ावे बोल लेते हैं, बहुत पैसे खर्च कर लेते हैं, कमलियां उड़ा लेते हैं, गुरु पूजन कर लेते हैं। आत्मा आलोचना का भाव मन के अंदर नहीं होता कि ईमानदारी को समर्थन देना चाहिए, बेईमानी हटाई जानी चाहिए। देखो वे सिख जहां पंच महाव्रत नहीं, 12 प्रकार के व्रत नहीं, रत्नत्रय की साधना नहीं, लेकिन उन्हें लगा कि सिख धर्म को बदनाम करने में इन 8 जनों की भूमिका रही। गरीबों का इन्होंने पैसा खाया, इससे भारत में और भारत के बाहर सिख धर्म बदनाम हो रहा कि इन 8 सरदारों ने सब कुछ बैंक को उठा दिया। इन सरदारों को शिक्षा मिलनी चाहिए। उठा करके उन्होंने जैसे दूध में से या घी में से मक्खी निकाली हो और फेंक दी हो, 8 को बाहर रख दिया और तय कर लिया तुम किसी सिख के अस्पताल में जा नहीं सकोगे, सिख की स्कूल में कॉलेज में दाखिला ले नहीं सकोगे, सिख समाज के सामाजिक कार्यक्रम में भाग ले नहीं सकोगे, किसी गुरुद्वारे में पैर नहीं रख सकोगे, लंगर जीम नहीं सकोगे, तुम्हारे घर में कभी गुरु ग्रंथ साहिब पधारेंगे नहीं, और अब पक्का सिख होने का तुम्हें पास में कोई अधिकार औचित्य बचेगा नहीं। जब ऐसा समाज करता है एक मुस्त होकर, तब बेईमानों को नानी याद आती है, नानी याद दिलानी पड़ती है। हम जरूर कहें कि रावण को जलाएं, रावण को मारें, यूं रावण जलते नहीं, यूं रावण मरते नहीं, रावण नए तरीके से जिंदे होते हैं, रोज हमारे बीच में आते हैं और ऐसे मुकुटे पहन करके आते हैं कि उनकी पहचान दुर्लभ है, पता ही नहीं चलता। वो पहचान बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक, और जब तक ये सावधानी नहीं बरतेंगे तब तक समाज का उद्धार नहीं होगा। मंदिर बना लेंगे बड़े बड़े, आंगियां बना लेंगे बड़ी बड़ी, चौमासे करवा लेंगे बड़े बड़े, संग निकाल लेंगे बड़े बड़े, नव्वाणु और उपध्यान तप हो जाएंगे बड़े बड़े, ढोल नगाड़े बज जाएंगे, सामूहिक आयोजन हो जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज है ईमानदारी भीतर चाहिए, बेईमानी हटाने का भाव चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त जिंदगी चाहिए, सदाचार की परिपालना का औचित्य चाहिए। हकीकत है, सच है, और जब तक ये नहीं समझते हैं तब तक कुछ नहीं होगा। ਜੀ ਤੇ ਵੀਵਰਸ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਜੈਨ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 100% ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ PMC ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮੁਲਵਿਸ ਪਾਏ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਸਾਧਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੈਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 8 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਧਾ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਦਕਾਰ ਸੜਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ, ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜੈਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੈਨ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟੀ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਸੜਿਆ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਛੜੀਆਂ। ਇਹ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਜੈਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਗਾ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਮਿਲਨੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।